हमारी मांगे पूरी करो। मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, अभिभावकों की यही पुकार। जो ईमानदार बच्चे हैं, आप उनके लिए कोई कुछ भी कैसे कह सकते हो कि वो ऐसे हैं? हो सकता है कुछ गलतियां हुई होंगी सरकार में, पिछली सरकार में। यदि कोई गलत है तो उसका जांच छानबीन करें। यदि कहीं अपराध होता है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर सरकार के पास एजेंसियां हैं, उनसे जांच कराई जाए। और भर्ती निरस्त करना इस चीज़ का अल्टरनेट नहीं होता कि अपराधियों को छोड़ो मत और ईमानदारों को छेड़ो मत। हमारी एक ही मांग है कि भर्ती जो है वो निरस्त नहीं होनी चाहिए और जांच जो है वो कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। अपराधियों को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए और एक नज़ीर पेश होनी चाहिए इस राजस्थान सरकार के द्वारा कि हम अब अगर युवाओं के साथ में कोई अन्याय करेगा तो ये सरकार उनको बख्शेगी नहीं। हम हमारे साथियों के साथ में अंतिम समय तक कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस भर्ती को निरस्त नहीं होने देंगे। दोषी भले ही 858 है और एक निर्दोषी है तो एक को भी बख्शो, आप उसको भी छोड़ो, उसको सजा नहीं होनी चाहिए। प्रताड़ना होगी उनको कितना डिप्रेशन होगा, कितनी स्ट्रेस होगी, आप समझ सकते हैं उन पे क्या बीत रही होगी कि एक विद्यार्थी को पकड़ा गया, वो विद्यार्थी 2 महीने अंदर रहा, 2 महीने के बाद एसओजी ने माना कि ये सही आदमी है। तो यार सर आप समझो उनके साथ कितना अन्याय हुआ होगा। यदि ये ऐसा कोई निर्णय यदि सरकार लेते हैं तो ये पूरी सड़कों के ऊपर लोग उतरेंगे और ये जुडिशियल प्रक्रिया से भी लड़ेंगे, सड़कों पर भी लड़ेंगे। और एक बात और बता दूं कि ये परिपाटी यदि सल गई ना, रद्द वाली परिपाटी सल गई तो ये परिपाटी नहीं, होने वाले समय रीति और रिवाज बन जाएगी, लोगों के साथ अन्याय होता रहेगा। ये सिंगारी जो उठी है ना, ये सिंगारी बहुत बड़े स्तर पर घरों के अंदर आग भी लगा सकती है। रविवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के परिवार एकत्रित हुए। इनका मुख्य उद्देश्य सरकार से मांग करना था कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त न किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि परीक्षाओं में कुछ व्यक्तियों ने गलत तरीके से सफलता पाई है, लेकिन बेकसूरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में काफी संख्या में महिला और बच्चों और ट्रेनी एसआई के परिवार के लोग शामिल हुए, जिनका कहना है कि हमारे बच्चों ने बहुत ही मेहनत करके इस परीक्षा को पास किया है और अगर भर्ती को रद्द किया जाता है तो ये कुठाराघात होगा और प्रदेश सरकार घर से उनका विश्वास उठ जाएगा। साथ ही ये भी कहना था कि यदि एसओजी की जांच में पेपर लीक होने की बात सामने आई तो निर्दोष लोगों को इसकी सजा क्यों मिले। हमारी मांग यही है कि जो पिछले कुछ दिनों से जो सरकार में चल रहा है, जो इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं लोग, हमारे बच्चे मेहनत करके और आरपीए में आज टर्निंग कर रहे हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत की, पिछले 3 सालों से उन्होंने कड़ी मेहनत करके 2021 में ये भर्ती निकली थी। हमारे बच्चों को लगातार हम मेहनत करा रहे हैं और मेहनत करा के उन्होंने पहले रिटर्न पास किया, फिर फिजिकल किया, फिर टर्निंग, आज वो टर्निंग कर रहे हैं। और जो ईमानदार बच्चे हैं, आप उनके लिए कोई कुछ भी कैसे कह सकते हो कि वो ऐसे हैं? हो सकता है कुछ गलतियां हुई होंगी सरकार में, पिछली सरकार में, लेकिन आज हमारे बच्चों को हम बखूबी कह सकते हैं क्योंकि हमने आज मेहनत कराई हमारे बच्चों को। हमने कैसे हमारे बच्चों को पढ़ाया वो हम जानते हैं, हमारा दर्द हम जान रहे हैं। और इतना करने के बाद में आज ये इस तरीके के जो प्रोपेगेंडा कुछ लोग उड़ा रहे हैं कि भर्ती को रद्द किया जाए, ये सरासर गलत है। ये हमारे पूरे समाज के साथ, हमारे पूरे एसआईओ के जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके परिजनों के साथ बहुत कुठाराघात है। और वो जो मेहनती बच्चे जो ये आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो आगे डिमोरलाइज हो जाएंगे इस तरीके का कोई घटना होती है तो हम तो सरकार से यही निवेदन करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल से हम यही निवेदन करते हैं कि सर हमारे इन बच्चों के साथ उचित न्याय हो। जो गलत हैं, जो अपराधी हैं, उनके साथ बिल्कुल कुछ भी करें। आपके पास एक से एक एजेंसी हैं, आपके पास सीबीआई है, आपके पास एसओजी है, वो जांच करें और जो दोषी हैं उनके साथ कुछ कार्रवाई की जाए, लेकिन निर्दोषों को क्यों फंसाया जाए? जो निर्दोष हैं वो उनके साथ में जायज़ मांग है हमारी, उनके साथ बिल्कुल न्याय होना चाहिए। और हमारी यही मांग है, आज इसके लेकर के हम इकट्ठे हुए हैं कि हम कैसे भी करेंगे, जो निर्दोष हैं उनके साथ बिल्कुल न्याय होना चाहिए। हमारा यही सरकार से निवेदन है और हमारा यही, इसीलिए हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक सर, जो भजनलाल सरकार में मंत्री रहे हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया, किरोड़ीलाल मीणा जी, वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये भर्ती निरस्त होनी चाहिए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, भर्ती निरस्त कोई इसका अल्टरनेट नहीं है। ये यदि कोई गलत है तो उसका जांच छानबीन करें। यदि कहीं अपराध होता है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर सरकार के पास एजेंसियां हैं, उनसे जांच कराई जाए। और भर्ती निरस्त करना इस चीज़ का अल्टरनेट नहीं होता।
इसलिए हमारा यही कहना है कि जो गलत है उनके साथ गलत करें, होगा वो गलत भुगतेंगे, लेकिन जो हमारे बच्चे ईमानदार हैं, जो आज कड़ी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं, उनके साथ क्यों गलत किया जाए, कैसे? इसलिए हम ये कहेंगे भर्ती यथावत रहनी चाहिए और उचित जो भी है हमारे को मिलना चाहिए, बच्चों को वो अपना हक मिलना चाहिए और जो गलत है उनके साथ गलत होना चाहिए, लेकिन भर्ती निरस्त करना ये कोई उचित तरीका नहीं है। एक मेरा आखिरी सवाल हो रहा है कि अगर भजनलाल सरकार इस भर्ती को रद्द कर देती है तो जो अभिभावक हैं, बच्चे हैं जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं सही तरीके से, तो उनका अगला कदम क्या होगा सरकार? देखो, इस तरीके से करना, पहली बात तो उन बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा जो इतनी मेहनत करके बहुत यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने कैसे अपना दूसरे भी कई नौकरियाँ छोड़ी हैं, कई बीच में वो उन्होंने सोचा है कि हम समाज की और अपने स्टेट की, देश की सेवा करेंगे और उस लायक उन्होंने समझा, इसलिए वो उन्होंने ये एसआई भर्ती चुना और यहाँ पर सेलेक्ट होकर आज वो 12 महीने तक कितनी मेहनत कर रहे हैं। और आरपीएफ में मेहनत करना, ट्रेनिंग करना ऐसे ही नहीं होता। उन्होंने जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए वो आज 12 महीने के बाद में यदि उनको ऐसा परिणाम मिलता है तो उनके वो टूट जाएंगे, वो बच्चे वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। साथ साथ हम परिजन जिन्होंने इतनी मेहनत की, हमने कैसे हमने बच्चों को पढ़ाया है और यहाँ तक पहुँचाया है बच्चों को, उनके साथ ये गलत हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा हम आगे कोई गलत कदम उठाएं, इसलिए हमारे बच्चों के साथ में कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे ईमानदार हैं और उनके साथ में कभी भी ऐसा घटना नहीं होनी चाहिए। आज जो एसआई भर्ती का निलंबन रोकने के लिए जो प्रदर्शन किया गया, इसमें प्रमुख मांगे क्या है आपकी? सिर्फ एक ही प्रमुख मांग है कि जो भी एसआई भर्ती 2021 के अंदर जो भी अपराधी हैं उसको जांच एजेंसी जो कर रही है वो उनको अपराधियों को छोड़े नहीं, और जो ईमानदार हैं, जो अपनी मेहनत से आरपीएफ के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने इस पूरे आंदोलन का नारा दिया है कि अपराधियों को छोड़ो मत और ईमानदारों को छेड़ो मत। हमारी एक ही मांग है कि भर्ती जो है वो निरस्त नहीं होनी चाहिए और जांच जो है वो कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, अपराधियों को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए और एक नज़ीर पेश होनी चाहिए इस राजस्थान सरकार के द्वारा कि हम अब अगर युवाओं के साथ में कोई अन्याय करेगा तो ये सरकार उनको बख्शेगी नहीं। लेकिन सरकार यदि न्याय कर रही है तो वो पूरा करे, किसी भी निर्दोष को, किसी भी बेगुनाह को जो है वो सज़ा नहीं होनी चाहिए, तभी न्याय को परिपक्व माना जाएगा और पूर्ण माना जाएगा। और ऐसा हमें पूरा भरोसा है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी, वो इस मामले में युवाओं के साथ में, जो एसआई के अंदर सेलेक्ट है उनके साथ में, और परिवारजन जितने भी हैं उनके साथ में न्याय करेंगे। और एक सर, जैसे कि सरकार के जो मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा जी, वो लगातार ये कह रहे हैं कि एसआई भर्ती है उसकी जाँच के साथ साथ ये भर्ती भी निरस्त होनी चाहिए। अगर भर्ती रद्द होती है तो फिर अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं किरोड़ी जी हम सब लोगों के लिए सम्माननीय है। वो आज हो सकता है इस विषय के ऊपर हम उनसे खिलाफ हो, वो हमसे खिलाफ हों, किरोड़ी जी हमारे लिए सम्माननीय है। वो अगर ये बात कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर कह रहे हैं कि भर्ती निरस्त करनी चाहिए, रद्द करनी चाहिए, हम हमारे साथियों के साथ में अंतिम समय तक कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस भर्ती को निरस्त नहीं होने देंगे। गौरतलब है कि 2021 की परीक्षा में कुल 859 अभ्यर्थी सफल हुए थे। वर्तमान में इनकी ट्रेनिंग जयपुर, आरपीएफ किशनगढ़ और जोधपुर के प्रशिक्षण केंद्रों पर चल रही है। हाल ही में 50 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया गया, जो कि कुल पास अभ्यर्थियों का केवल 5% है। यदि परीक्षा रद्द होती है तो शेष 95% ट्रेनी एसआई का भविष्य अंधकार में चला जाएगा और उनकी मेहनत के 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग यहाँ से 500 किलोमीटर दूर बाड़मेर से आए हैं। सर, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद प्रतियोगी हूँ एसआई भर्ती का। मैंने खुद ने पेपर दिया है, पेपर पार किया है, मेरा खुद का फिजिकल हुआ है। अब बात ये है कि मैं एक आपको आंकड़ा बताऊंगा कि ये भर्ती हुई 2021 में, भर्ती हुई टोटल 859 पदों पर। 859 पदों के अंतर्गत आज के दिन में हमारे पास डेटा है, बिल्कुल एकदम तथ्यात्मक आंकड़े हैं कि वो 450 लोग, 450 लोग ऐसे हैं जो पिछली 2 या 3 भर्तियों के अंतर्गत सिलेक्टेड हो चुके हैं। उन्होंने परेड के अच्छा होने के कारण ये भर्ती ज्वाइनिंग की। जैसे उनमें आपको बताऊं कि 65% पुरुष सरकारी नौकरी से है। उनमें से आरएस का 360 लोगों का प्री में सिलेक्शन हुआ, सभ्यों का मेंस में सिलेक्शन हुआ। 2 से अधिक नौकरी के अंदर 135 विद्यार्थी हैं जो वहाँ पर ट्रेनी एसआई है। और उनमें से एसआई भर्ती के साथ जो पिछली एसआई 2016 में है ना, वो इंटरव्यू दे के अच्छी मेरिट नहीं होने के साथ 205 लोग वो है जो अब की बार सिलेक्शन हुआ, और 2016 में भी उनका सिलेक्शन हुआ है। अभी हमारे साथी ने बताया कि दोषी भलाई 858 है और एक निर्दोषी है, तो एक को भी बख्शो, आप उसको भी छोड़ो, उसको सजा नहीं होनी चाहिए, उसके साथ अन्याय नहीं। दूसरी बात में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है
कि आज शुरुआत से लेके ऐसे 2-3 कोचिंग वाले नाम नहीं बता सकते हम लोग, ऐसे कोचिंग वाले जिनके आपको पेज के हम आपको माध्यम से वहाँ से फोटो ला के बता सकते हैं कि उन्होंने सिलेक्शन होने के बाद 10-10, 15-15 लोगों के फोटो लगाए और आज वो सड़क पे हैं, आज वो कह रहे हैं कि ये फर्जी है। तो उस दिन आपने कैसे भाई उन्होंने के फोटो आपके पेज जैसे न्यूज़पेपर के मेन पोस्ट पे छाप दिया, आज उनके साथ इंसाफी नहीं हो रही है। मैं खुद हूँ, मेरे जैसे यहाँ लगभग सभी जो हजारों लोगों की भीड़ है ना, उनमें ऐसे कई लड़के हैं जो ऐसा ही प्रतियोगी थी और वो आज लड़ रहे हैं क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी नहीं हो। और बाड़मेर से मैं बता दूं कि हमारे 5 पटवारी है और ऐसे कई लोग हैं जो हमारे साथ ही है, हमारे साथ कोचिंग में तैयारी की, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। उनको कितनी वहाँ प्रताड़ना होगी, उनको कितना डिप्रेशन होगा, कितनी स्ट्रेस होगी, आप समझ सकते हैं उन पे क्या बीत रही होगी। जो आज उनकी प्रोविजनल लगभग ट्रेनिंग पूरी हो रही है, आज भर्ती रद्द होगी तो उन पे क्या बीत रही। तीसरी बात, वहाँ से हमें न्यूज़ मिली कि जो न्यूज़ में आता है, जैसे मान लो कि किरोड़ी लाल बाबू के पास लोग मिलने आए, उनमें से जैसे उन्होंने बताया कि एक न्यूज़ में सीरियसली आपने भी देखी होगी और यहाँ सब लोगों ने देखी होगी, लोगों के 40% नंबर नहीं आए। एसओजी ने एक बार वापस पुनः पेपर लिया, तो वो बात मैं आपको बता दूं भाई साहब, यहाँ 350 रैंक है ना, 350 रैंक तक जो लड़के हैं वही टॉपर्स है। बाकी एमबीसी जो भी ईडब्ल्यू SC ST वगैरह क्राइटेरिया से जो आए उनके नंबर ही इतने परसेंट है सर। हकीकती बात है उनके परसेंट भी कम है, पहले से ही उनके नंबर कम है। उनके वो नहीं है कि 78% 80% वाले लोग हैं, 350 तक रैंक है, वो भी जनरल OBC और अन्य जो 80 कैटेगरी जो लोगों ने फाइट की वही है, तो उनके नंबर वही आने। भाई विधवा कैटेगरी से हुई है, अन्य कोई कैटेगरी से हुई है, महिलाएं विकलांग मतलब जो कोटा से हुई है उनके नंबर वैसे ही कम है। और जो लोगों ने ईमानदार आया और जो अच्छे नंबरों से पहले नंबर आए ना, उनके अभी भी अच्छे नंबर है। और दोषी है जिनको हम तो अच्छी तरीके से जांच हो, दोषियों को जितनी सजा हो सके जल्दी से जल्दी दोष दो, उनको प्रताड़ना मत करो, उनको फालतू के स्ट्रेस और डिप्रेशन में मत लो। तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि एक विद्यार्थी को पकड़ा गया, वो विद्यार्थी 2 महीने अंदर रहा, 2 महीने के बाद एसओजी ने माना कि ये सही आदमी है। तो यार सर आप समझो उनके साथ कितना अन्याय हुआ होगा। और एक सुरेंद्र नाम है, शायद तक मुझे क्लेम नाम याद नहीं, उसको परसों 12 बजे पकड़ा, शाम को 5 बजे छोड़ा है। वो जाने एक ईमानदार लड़का जाता है तो जो ईमानदार वहाँ है उनके साथ क्या बीतती है, उनके साथ क्या उतना कितना डर होगा। हम पूरी सरकार से, राजस्थान सरकार के ऊपर जो लोगों ने यहाँ से भरोसा जताया, राजस्थान से भरोसा जताकर आइए, आप निष्पक्षता के साथ जांच करिए, सच्चाई के साथ जांच करिए। बाबा साहब भी कहते हैं आप सच्चाई के साथ रहिए। एक भी लोग, एक नहीं 450 लोग तो सरकारी नौकरी, वो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो बंदे पढ़ने वाले हैं। और जो पेपर आउट लेगा, पेपर आउट कराएगा, पेपर लेगा, जैसे पटवारी की भर्ती हुई, ग्राम सेवक की भर्ती हुई और SI की भर्ती हुई, तीनों में सिलेक्शन होने वाला कभी पेपर नहीं लाएगा। सही बात है कि नहीं भाई? हमारा यही लेना है, हमारा यही लेना है। आप ही पहुंचा सकते हो। हाँ, आप ही पहुंचा सकते हैं कि न्यूज वाले ही ये बात सही पहुंचा सकते हैं। पढ़ने वाले हम यही चाहते हैं, दूध और पानी का पानी हो, इसलिए हम लड़ रहे हैं। और एक बात और कि हम यदि ये ऐसा कोई निर्णय यदि सरकार लेते है तो ये पूरी सड़कों के ऊपर लोग उतरेंगे और ये जुडिशियल प्रक्रिया से भी लड़ेंगे, सड़कों पर भी लड़ेंगे। और एक बात और बता दूं कि ये परिपाटी यदि सल गई ना, रद्द वाली परिपाटी सल गई तो ये परिपाटी नहीं, होने वाले समय ये रीति और रिवाज बन जाएगी, लोगों के साथ अन्याय होता रहेगा। ये सिंगारी जो उठी है ना, ये सिंगारी बहुत बड़े स्तर पर घरों के अंदर आग भी लगा सकती है। परिजनों ने मुख्यमंत्री से मिलने का से भी मांग की है ताकि अपनी चिंताओं को सीधे सरकार तक पहुंचाया जा सके। इस बीच कई सामाजिक संगठनों ने भी ट्रेनी SI के पक्ष में अपनी आवाज उठाई है। इस मामले में एक समिति का गठन किया गया जिसमें 6 मंत्रियों को यह तय करना है कि परीक्षा रद्द की जाएगी या फिर नहीं। इस समिति के गठन के बाद से ही ट्रेनिंग कर रहे SI काफी चिंतित हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि RPSC की गलतियों का दोष निर्दोषों को क्यों दिया जाना चाहिए। ट्रेनिंग कर रहे SI जिनकी मेहनत पर यह संकट मंडरा रहा है, अब सामाजिक संगठनों के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि न्याय मिले और उनके भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो।